टीवी तो सुरक्षित है। ऐसे ही ओहो तत्व तो सदा सुरक्षित है, तत्व में कुछ नहीं करना है। ऐसे तत्व पे नजर रखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मोह के काल में भी, राग के काल में भी, संवर के काल में भी, निर्जरा के काल में भी, मोक्ष के काल में भी, करुणा के काल में भी, क्रोध के काल में भी। क्रोध के काल में भी जिस तत्व पर पर्दा है तत्व, उस पर झलकता सब कुछ है, दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन वो स्वयं कर्मोपाधि निरपेक्ष होता है। एक चीज ऐसी है जिस पर कर्मों का असर नहीं होता, उसका नाम तत्व है। जिसमें कर्मों के क्षय से भी कुछ वृद्धि नहीं होती, उसका नाम तत्व है। अब तुम निमित्त लगा रहे हैं, कहाँ का निमित्त? तत्व है। इसीलिए तो उसका आश्रय कराया जो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, जन्म में कर्मों की कोई उपाधि नहीं, जिसका दूसरा अच्छा नाम पारिणामिक भाव है, 5 भावों में, उसको यह तत्व कहा है। दृष्टांत दे दिया था सुबह, 10 किलो सोना लोगे कि 1 किलो लोगे? बता। तो तत्व की नजर से देख रहे तो 10 किलो लोगे आप, पदार्थ की नजर से नहीं लोगे आप, पदार्थ की नजर से नहीं लोगे आप, पदार्थ की नजर से लोगे तो 1 किलो सोना लोगे। फिर सुबह दृष्टांत दिया, 10 किलो सोना और 1 किलो सोना। 1 किलो सोना एकदम गहने सुंदर सुंदर पहनने लायक, और 10 किलो सोना मैंने धूल कंकर, क्या मोती टूटे हुए पुरानी, 100 जन्म पुरानी, यानी बाबा आदम के जमाने के घिसे पेटे गहने सोने के, पहनने लायक नहीं एक भी। बताओ कौन से लोग? 10 किलो की 1 किलो। वो तत्व का जोर, ये है तत्व का जोर कि साहब इतना तो मोह है, तत्व के जोर पर कहते ही मोह टिकेगा नहीं। बताओ 10 किलो सोना क्यों ले लोगे? गहना तो टूटे फूटे हैं, कोई काम के नहीं है, देखने में अच्छे नहीं लग रहे, कैसे ले लोगे? तत्व के जोर पर कहोगे हम ले लेंगे और अच्छे गहने बनवा लेंगे। ऐसे तत्व के बल पर केवल ज्ञान हो जाएगा। चिंता मत करो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चिंता नहीं करो। तत्व के बल पर मोह का अभाव हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्यों? हमें तत्व दिखाई दे रहा है। तत्व माने अनादि अनंत सत्ता, जीव की सत्ता है जिसमें से केवल ज्ञान आने वाला है। अभी नहीं है तो क्या हुआ? अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्या कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा थोड़ी है। इसका नाम तत्व है। आए समझ में आया? तत्व माने जो कभी कम नहीं होता। ग्रंथों में बहुत सारे नाम आए इसके, बहुत सारे नाम आए। एक बहुत सुंदर नाम आया है कारण परमात्मा, नियम साजी। नियम साजी में कारण परमात्मा शब्द आया, अर्थात परमात्मा बनने का कारण उसका नाम तत्व है। हमें बताओ, घर में खूब शक्कर है और खीर में शक्कर नहीं है, तो रोने की क्या बात है सब? बताओ, दूध फीका है, खीर फीकी है, चाय फीकी है, लड्डू फीके हैं, टेंशन है कुछ? बताओ कोई टेंशन है क्या? शक्कर रखी, शक्कर रखी, कोई टेंशन नहीं। वर्तमान में तो फीके हैं, बने रहेंगे वर्तमान में फीके, क्या दिक्कत है? जब खाएंगे तब डाल लेंगे। कसार ले जाते ना, कसार, कसार समझते हैं? आटे का, आटे का कसार ले जाते। अब शक्कर नहीं थी, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, वो वहाँ पे बूरा बना के डाल दिए समय शिखर जी में। शक्कर रखिए, अब बूरा नहीं बन पाया जल्दी जल्दी में, त्यागी लोग बूरा खाते हैं ना, तो वहाँ तुम शक्कर बूरा बना लेना, ले जाओ रख के। ऐसा लगता है कि भैया बिना शक्कर का रख दिया, अब कौन खाए? ऐसे तो गैया भी नहीं खाएगी, हमें रख दिया। अरे कारण रखा है ना, कारण। इसका नाम है नियम सार जी की भाषा में कारण की दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। जिसके पास कारण विद्यमान होता है उसे कार्य के अभाव की चिंता नहीं होती। सरल दृष्टांत दे देता हूँ, शाम के टाइम देखो, देखो इस बच्चे को ही समझ में आ जाएगा। तब तो समझा रहे हो, तेरे ही प्रश्न का जवाब चल रहा है। तो देखो शाम को जल्दी दिन डूब जाता है आजकल। सो 5 बजे मामा आए। कौन आए? मामा। मामा समझते हो? मामा आए घर में। सो 5 मिनट पहले ही, क्या नाम तुम्हारा? सिद्धराज, हाँ भूल गए हम, सिद्धराज। सो सिद्धराज ने, मम्मी 1 रोटी और दे, भूख लग रही। सो अब डब्बा में रोटी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा अब तो नहीं है बेटा, अब तो दूध पी लियो, भूख लग रही दूध पी लेना, नहीं तो ये केला खा ले।
अब रोटी नहीं है, खत्म हो गई, सब्जी खत्म, रोटी खत्म, अब कछु नहीं। इतने 5 मिनट बाद मामा जी आ गए। इसने सुना सिद्धराज ने कि मम्मी कह रही भैया देर हो गई, क्या बात है, बैठो बैठो रोटी खाओ। जल्दी करो रात हो जाएगी, जल्दी बैठो रोटी खाओ। अब सिद्धराज को समझ में नहीं आ रही जो होगा है। हमने रोटी मांगी थी तो अब यहाँ डब्बा में खत्म बताया, हमने भी देखा डब्बे में नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी। तो अब हमारा प्रश्न है कि रोटी है कि नहीं। बोलो सिद्धराज, मम्मी झूठ बोल रही कि सच्ची बोल रही? टिफिन में रोटी नहीं है तो सिद्धराज तो बच्चा बेचारा, मम्मी लेकिन डब्बा में रोटी और तपेली में सब्जी कहाँ है? चुप। मम्मी बोली चुप, ऐसे नहीं बोलती मामा के सामने। तो वो ऐसे देखने लगा, बताओ जादू कहाँ है, रोटी बना। हम नहीं पूछ रहे, चलो हम नहीं कह रहे, तुम बताओ जादू कहाँ है। तो एक काम कर, मामा से कह कपड़ा बदलें, हाथ पैर धोएं, फ्रेश हो जाएं, जब तक 5 मिनट के अंदर सो बुला ला, जब तक तू पटा डाल, थाली लगा। अभी उसे समझ नहीं आ रही जो होगा। मम्मी कह रही पटा लगाओ, थाली लगाओ, और मामा से कहो हाथ पैर धो के तैयार होके बैठो, जिले लोटा पानी का, मुंह धला कुल्ला करा, पानी पिला जब तक। बेटा समझ में नहीं आ रही उसे। बता भैया, मम्मी अब तो बताओ कब भैया, अंकित क्या हो? बताओ रोटी की कमी है कि नहीं घर में, सब्जी की कमी है कि नहीं? जिसके घर में कारण तत्व विद्यमान है, आटा है, घी है, तोरई रखी है, तोरई, एक कटोरी आटा लेके फटाफट उसमें, जब तक 2 तोरई करके इधर रखी, जब तक बेलन लगे रोटी, बैठो। तोरई बनने में कितनी देर लगती है? बैठो बैठो बैठो, जब तक यदि आके बैठ भी जाए तो जब तक जीरा मन परस, पापड़ परस, नमकीन परस, अचार परस, 1 चम्मच सब्जी परस नहीं, खाओ खाओ जब तक और बन रही। कहने का मतलब यह है उसके चेहरे पर निशंकता कैसे है, इसका नाम सम्यक दर्शन। कार्य का अभाव होने पर भी, रोटी का अभाव होने पर भी, सब्जी का अभाव होने पर भी कारण विद्यमान है। जिसकी दृष्टि कारण पर है उसे कार्य की कमी नहीं दिखती। सम्यक दृष्टि किसका नाम? वर्तमान अवस्था में सिद्ध पर्याय का अभाव है, सम्यक रत्नत्रय का अभाव है, अणुव्रत और महाव्रत का अभाव है, लेकिन कारण तत्व है। सुना, हम भावी सिद्ध हैं, हम भावी मुनिराज हैं, देख लेना। पता नहीं आप भी गाते हो गए भजन, सुना कि नहीं सुना तो बता देना, नहीं तो मैं नहीं सुना। हम बनेंगे भगवान, हम बनेंगे भगवान, हम बनेंगे भगवान एक दिन, हो मन में है विश्वास, हमें पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन, होगा हाथों पे हाथ, होगा होगा। वर्तमान तो अभाव है ना, डब्बे में रोटी है कहाँ, डब्बे में रोटी है कहाँ, लेकिन कारण है ना। बोलो तुम पे कारण परमात्मा है कि नहीं? हाथ खड़ा करो, कौन के पास नहीं है? हाथ खड़ा करो, कौन के पास कारण परमात्मा नहीं है? परमात्मा बनने का कारण कौन के पास है? कर्म को होता है, चुप। कर्म को पंडित जी मोहिनी, चुप। जो तत्व को नहीं देखता उसे मोहिनी है। तू तत्व है कि नहीं बोल? जो तत्व की हाँ पाटता उसे दर्शन मोहिनी विदा हो जाती है। इतना कमाल की बात है।